हर हर महादेव। केदारनाथ धाम और उससे जुड़े रहस्य और कथा को जो भी सुनता है, भगवान शिव उस पर कोई कष्ट नहीं आने देते और जो केदारनाथ धाम के दर्शन कर पाता है वह तो धन्य ही हो जाता है। भगवान शिव का उस पर आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहता है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को केदारनाथ के उन रहस्यों के बारे में बताऊंगी जिसे हमारी दुनिया के लोग बहुत कम जानते हैं। केदारनाथ धाम का पहला रहस्य इसका रहस्यमय निर्माण है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों और शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक को अपनाया गया है। इसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य यह है कि केदारनाथ धाम समुद्र तट से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना और एक के ऊपर एक रखकर मंदिर का निर्माण करना किसी मानव के लिए तो सक्षम नहीं है। आज तक इस रहस्य का खुलासा भी नहीं हो पाया है। केदारनाथ मंदिर का दूसरा रहस्य, इस मंदिर का निर्माण किसने किया। कुछ तथ्य है कि पांडवों ने इसका निर्माण किया और कुछ तथ्य है कि जगत गुरु शंकराचार्य केदारनाथ आए और उन्होंने इसका निर्माण करवाया। इस मंदिर के पीछे उनकी समाधि है और समय समय पर कई राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार भी करवाया। तीसरा रहस्य यह है कि इसका निर्माण क्यों किया गया। जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर गोत्र और गुरु हत्या का पाप लगा तो श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने और पाप मुक्त होने के लिए कहा, लेकिन शिव जी उन्हें क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसलिए वे पांडवों के सामने न आने के लिए नंदी बैल का रूप ले लिया था और पहाड़ पर मवेशियों के बीच में जाकर छुप गए थे। लेकिन पांडवों ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और उन्होंने एक योजना बनाई और भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन भगवान शिव नहीं निकले। भीम ने शिव के दर्शन पाने के लिए बैल को पकड़ना चाहा। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ने लगे तो वह धरती में समाने लग गया। तब भीम ने बैल का ऊपरी हिस्सा पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वहीं दर्शन दिए और पाप मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव भैंस की पीठ की आकृति के रूप में यहाँ पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस भैंस का मुंह नेपाल में निकला, जहाँ पशुपति भगवान शिव के रूप में पूजे जाते हैं। चौथा रहस्य केदारनाथ धाम की भौगोलिक स्थिति है। केदारनाथ धाम में एक तरफ 22,000 फुट केदार और दूसरी तरफ 21,000 फुट ऊंचा कच्छखंड है और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़ है। 3 पहाड़ और 5 नदियों का संगम स्थल है केदारनाथ धाम। अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी तो अभी भी मौजूद है और इसी के किनारे है केदारनाथ धाम। सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में ज़बरदस्त पानी रहता है केदारनाथ धाम के पास। केदार घाटी में दोनों तरफ है नर और नारायण। विष्णु की 24 अवतार में एक नर और नारायण ऋषि की तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु आराम करते हैं। और केदारनाथ धाम का 5वां रहस्य है केदारनाथ धाम और रामेश्वर धाम का एक सीध में होना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक रेखा पर दोनों मंदिर बने हैं और बीच में कई मंदिर ऐसे हैं जो वहाँ शिवलिंग है और यह शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केदारनाथ धाम का छठा रहस्य है कि आखिर केदारनाथ धाम 400 वर्षों तक क्यों विलुप्त हो गया था। तथ्यों के अनुसार 3री शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक एक हिमयुग आया था, जिससे हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के नीचे दब गया था, जिसमें यह मंदिर भी था। मंदिर की दीवार और पत्थरों पर इसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। केदारनाथ धाम का 7वां रहस्य इसकी रहस्यमय दीपक है, जो 6 महीने तक मंदिर के कपाट बंद होने पर भी जलता रहता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और पुजारी सम्मान के साथ भगवान विष्णु के विग्रह और डंडी को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे ओखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद मई में केदारनाथ धाम में पट खुलते हैं और यात्रा भी शुरू होती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 महीनों तक दीपक जलता रहता है और पूजा भी होती रहती है और जब पट खोलते हैं तो वैसी ही सफाई मिलती है जैसी पट बंद करने पर पूजा होने के बाद की थी। केदारनाथ धाम का 8वां रहस्य भीम शिला का रहस्य है। वर्ष 2013 में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में तो कौन नहीं जानता। यह आपदा बहुत ही भीषण थी, कहीं जाने गई सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन आश्चर्य की बात है कि मुख्य मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसका कारण है बाढ़ के पानी के साथ आई एक बहुत बड़ी शिला, जो मंदिर के पीछे आकर रुक गई और बाढ़ का पानी 2 भागों में बंट गया और मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो दोस्तों, यह थे मंदिर के कुछ अनसुलझे रहस्य।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव।